नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए अवशिष्ट मिट्टी, बी बलुई, सी दलदली और डी है पथरीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है झारखंड में मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके अपदाय से निर्मित है? तो ये ए है खनिजों, बी चट्टानों, सी उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? ए पीली, बी भूरी, सी लाल और डी है काली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? ए है ग्रेनाइट, बी नीस, सी उपयुक्त दोनों और इनमें डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए रचना, बी रंग और सी नमी और डी है उर्वरता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमी के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? ए रांची और हजारीबाग, बी धनबाद और गिरिडीह, सी देवघर, गोड्डा और दुमका और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन जिलों में अधिकांश लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? ए झुमरी तिलैया, बी कोडरमा, सी बड़का गांव और डी है चतरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतरा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी है 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी ह्यूमस और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? ए ज्वार बाजरा, बी सरगुजा, सी कोदो और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? ए इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। बी है इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। सी है इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। डी है यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? ए यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। बी इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। सी यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। डी है इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। नेक्स्ट है, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में भिन्न मूल की चट्टानों के अवशेष से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए ताल मिट्टी, बी जातीय मिट्टी, और सी है बलधर मिट्टी, और डी है बल सुंदरी मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातीय मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काली रेगून मिट्टी की विशेषता नहीं है? ए यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। बी इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखीय लावा के प्रवाह से हुआ है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। और डी है इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, इस मिट्टी की कंकड़ की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगमय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? ए लेटराइट मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, और सी है विषम जातीय मिट्टी, और डी है काली रेगून मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली रेगून मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनीय जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? ए लाल मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, और डी है विषम जातीय मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? ए काली रेगून मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी बलसुंदरी मिट्टी, और डी है रेतीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली रेगूर मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड लेटा मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? ए राजमहल का पूर्वी भाग, बी ढालभूम का दक्षिणी पूर्वी भाग, सी पश्चिमी रांची तथा दक्षिणी पलामू, डी है दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। नेक्स्ट है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ए लाल मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी काली रेगूर मिट्टी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? ए काली रेगूर मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, और डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली रेगूर मिट्टी इसका सही जवाब है। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ए आर्द्र मानसूनी, बी उष्ण मानसूनी, और सी है दक्षिण मानसूनी, और डी है शीत मानसूनी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण मानसूनी हो जाएगा। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ए बंगाल की खाड़ी के मानसून, बी अरब सागर के मानसून से, सी है चक्रवातों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी के मानसून से है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? ए फरवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, और डी है उपरोक्त सभी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मार्च से स्टार्ट होता है ग्रीष्म ऋतु झारखंड में। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? ए मानसून और अरब सागर, बी नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी से होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? ए मई के अंत में, बी जून के मध्य और सी है जुलाई के प्रारंभ में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मई के अंत में होता है। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? ए सितंबर, बी अक्टूबर, सी नवंबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर। नेक्स्ट है, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ए 80 से 100 सेंटीमीटर, बी 120 से 140 सेंटीमीटर, सी है 140 से 160 सेंटीमीटर और डी है 160 से 180 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 से 140 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ए सरायकेला, बी नेतरहाट, डी है नामकुम और डी है बेरमो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो ए पलामू, बी चतरा, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं? ए अप्रैल मई, बी मई जून, सी जून जुलाई और डी है जुलाई अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई जून। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ए रांची, बी धनबाद, सी हजारीबाग, डी है पश्चिम सिंहभूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितनी वर्षा होती है? ए 50%, बी 60% और सी है 70% और डी है 80%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ए है 50 से 100 सेंटीमीटर, बी है 70 से 120 सेंटीमीटर और सी है 80 से 130 सेंटीमीटर और डी है 100 से 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? ए अगस्त से सितंबर से अक्टूबर, सी है अक्टूबर से नवंबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी है हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर होगा। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? ए अक्टूबर, बी नवंबर, सी दिसंबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है? ए आदित्यपुर, बी है नेतरहाट, सी है कांके और डी है चंदन कियारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जो नेतरहाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? ए आसमान साफ, बी दिन हल्का गर्म और सी है काफ़ी ठंडी रातें
और डी है उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ए 5 से 10%, बी है 100 है 10 से 15%, सी है 15 से 20% और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 10%। नेक्स्ट है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए मानसूनी प्रत्यावर्तन, बी भूमध्य सागरीय चक्रवात, सी है बंगाल की खाड़ी से निकटता और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय जल चक्रवात से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए यहाँ जनवरी महीने में अत्यधिक यानी कि सर्वाधिक ठंड पड़ती है, बी यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, सी यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती है और डी है उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।